अब जब यहां पर हमको एक वर्चुअल इमेज मिली तो हमारे पास यहां पर 4 राइट एंगल ट्राइंगल मिले। एक ध्यान से देखोगे तो है ए डैश बी डैश एफ नाम का राइट एंगल ट्राइंगल। इसका ये एंगल राइट एंगल है और एक एंगल इसका ये है, इसको हम क्रॉस बना रहे हैं। इसी समय ध्यान से तुम इस एम पी डैश और इसको मिलता हुआ देखोगे तो पी डैश एफ एम राइट एंगल ट्राइंगल देखोगे तो इसमें भी एक राइट एंगल है और यही वाला एंगल इस ट्राइंगल में भी कॉमन है। तो इसके ये दो एंगल छोटे वाले के भी ये दो एंगलों के बराबर हैं। तो एक सिमिलरिटी से ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब यही खेल हम खेलेंगे यहां पर, बहुत ध्यान से देखना। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये बड़ा ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल है ये वाला, और ये है एबीसी नाम का ट्राइंगल। ये एंगल राइट एंगल है और इसका एक एंगल ये राइट मार्क किया मैंने। एबीसी बड़े ट्राइंगल के ये दो एंगल है, राइट एंगल और ये राइट मार्क किया। और इसको यदि तुम ईमानदारी से देख पाए, ये वाले ट्राइंगल को ए डैश बी डैश सी को दिख रहा ध्यान से, तो इसमें भी एक एंगल राइट एंगल है और ये वाला एंगल इस छोटे वाले में भी है और यही वाला एंगल बड़े वाले में भी है। तो फिर एक कोरोलरी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल लिख देंगे। अब जैसा आपने बोला कि ये बड़ा ट्राइंगल ए बी सी इस छोटे ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के सिमिलर है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम आएगा। तो ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इसकी तीसरी साइड कौन है? दिस अपॉन दिस। ऐसे ही ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर थे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन मिरर इक्वेशन प्रूव करने के लिए हमको ये हॉरिजॉन्टल लाइनों का यूज करना है, ये डायगोनल वाली लाइनों का यूज नहीं है। तो ये जो दिस अपॉन दिस है, ये जो दिस अपॉन दिस है, ये डिसमिस, इसका हमको यूज नहीं करना। और दूसरे में हमको करना है दो करेक्शन, दूसरे में दो करेक्शन, ये लाइन हमको याद रखना है। और वो दूसरा कौन है? उसमें दो करेक्शन क्या है? तो ये जो पी डैश एम है, ये पी डैश एम ए बी के बराबर है, तो अगली स्टेप में इस पी डैश एम को हम ए बी लिख देंगे, जिससे इसकी और इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएंगी। देखो ध्यान से, दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई और ये दोनों पॉइंट पास पास हैं, ऐसा बोलते हैं। तो इस पी डैश एफ को हम अप्रोक्सीमेटली पी एफ लिख सकते हैं, दोनों लगभग सेम है, ये दोनों पॉइंट पास पास हैं। तो पी डैश एफ को अगली स्टेप पे हम पी एफ लिख देते हैं। और अब कंपैरिजन से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम दोनों के राइट हैंड साइड को सेम लिख सकते हैं। और अब आ जाएगा बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। और अब हो जाएगा डेरिवेशन आराम से। जैसे आदमी बोरिया बिस्तर बांधकर रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहीं से फिर जाता है बेंगलोर, पूना और कहीं भी जाना है उसको, चेन्नई, तो वैसे ही लाइट में बोलते हैं सारे डिस्टेंस मेजर होंगे पोल से। तो पोल से एक बहुत हल्के हल्के हाथ से एक वर्टिकल लाइन खींच लो। ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से भी एक वर्टिकल लाइन डैश 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 करती हुई खींच लो। ये इमेज था, ये भी बहुत काम की है। फोकस तो बहुत ही काम का है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये तो बहुत ही काम का है, सभी काम के हैं। वर्टिकल लाइन खींच लो
पोल से इधर सबसे बड़ा डिस्टेंस है ये है पोल का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, इसको यू लिखते हैं। लेकिन जब हम पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो हम इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं और साइन कन्वेक्शन बोलता है इसको आपको नेगेटिव लेना है, तो ये आएगा -u। और ये पोल से इधर का सबसे बड़ा डिस्टेंस है, ये है पोल का सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये फोकल लेंथ का डबल होता है। पोल से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएंगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये प्लस में रहेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलती है कि इसके बाद इसका छोटा डायरेक्शन बताओ, डिस्टेंस बताओ। पोल से फोकस का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये भी पॉजिटिव रहेगी और उससे छोटा है ये, तो ये कहलाएगा पोल से बी डैश का डिस्टेंस, मतलब इमेज का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे बी। ये समय भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे तो ये भी प्लस आएगा। अब बहुत इजी है, यदि आप डायग्राम प्यार से बना लिए, अच्छे से बना लिए, तो बी सी ये डिस्टेंस है, ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, ये पूरा क्या है -u + 2f, तो इसकी जगह लिख दो -u + 2f। डिवाइड को डिवाइड लिखना है, इक्वल टू को इक्वल टू लिखना है, ये वाले डिवाइड को डिवाइड लिखना है। बी डैश सी, ये बी डैश, ये सी। अब यहां आके रुक जाओ, ये पूरी लेंथ कैसे आएगी? तो ये पूरी लेंथ के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये चीज बचेगी। 2f में से v को माइनस कर दें तो 2f - v करेंगे तो b डैश सी आएगा। pf, ये p, ये f, ये आ गया f, ये आ गया इसकी जगह f। बहुत इजी है, आराम से आप कर सकते हो। b डैश f, ये दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, b डैश है। अब सोचो ये कैसे आएगा? इसमें से इसको, चलो हटो, इसमें से इसको हटाओगे तो बी डैश आ जाएगा, मतलब f में से v को माइनस करोगे और f में से v को माइनस करोगे तो आ जाएगा। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आखिरी में uv f से डिवाइड करना है, मिरर इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। बस अब बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -u का f में इंटू -uf, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2f का f में इंटू 2f स्क्वायर, 2f का v में इंटू -2vf, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f स्क्वायर -vf। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, और एक समझदार बच्चा जब ध्यान से देखेगा तो बोलेगा काट है, और ये 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। uv को रखेंगे अपनी टीम में, बाकी सब उधर, -uf उधर जाएगा तो +uf हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो +2vf, में से एक vf कम होगा तो +vf बचेगा। सबको uvf से डिवाइड करेंगे, काटता है ये 1/f, काटता है तो ये 1/v, v से v कटेगा, f से f कटेगा तो 1/u, और ये आ गया हमारा मिरर इक्वेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इजी है, कर सकते हो आराम से।